छूने की कोशिश की तो तू भस्म हो जाएगा। ये सुनकर व्यापारी ठिठक कर रुक जाता है और मीठी बातें बनाने की कोशिश करता है। अरे चंद्रा, गुस्सा क्यों करती हो? मैं तुम्हें महलों की रानी बनाकर रखूंगा। अनेकों दासियां तुम्हारी सेवा करेंगी। तुम जो मांगोगी वह तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। व्यापारी की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रा क्रोध में कांपते हुए बोली, अरे दुष्ट आदमी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? भगवान के लिए दूर हो जाओ मेरी नजरों से। चंद्रा की बात सुनकर व्यापारी चुपचाप उसके कमरे से चला जाता है। व्यापारी का जहाज उसके राज्य में पहुंच जाता है। उधर जब बसंत को व्यापारी ने जहाज से धक्का देकर गिरा दिया था तो उसे एक काठ का टुकड़ा मिल जाता है, जिसके सहारे बसंत बचकर बाहर निकलने में सफल हो जाता है और चलते चलते कई दिनों की यात्रा कर उसी राज्य में पहुंच जाता है जहां वह धूर्त व्यापारी रहता था। हालातों का मारा बसंत बेचारा भटकता भटकता एक बाग में पहुंचकर वहीं बैठ जाता है। बसंत को यह नहीं मालूम था कि वह दुष्ट व्यापारी भी इसी नगर में रहता है। थका हारा दुखों का मारा बसंत बाग में बैठा सोचता है, हे भगवान, ये आप मुझे किन कर्मों की सजा दे रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो सारे के सारे दुख आपने मेरी ही झोली में डाल दिए? पहले तो आपने मुझसे मेरी माँ की ममता छीन ली, फिर मेरे जान से प्यारे भाई शीत को मुझसे जुदा कर दिया। अब मेरी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियाँ लेकर चंद्रा आई थी, वो भी आपसे सहन नहीं हुआ जो उसे भी मुझसे छीन लिया। मैंने उस दुष्ट व्यापारी का भला क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करके मुझे समुद्र में धक्का दे दिया? अब बेचारी चंद्रा का क्या हाल होगा, पता नहीं कहाँ होगी। वह तो मेरी जुदाई में रो रो कर अपने प्राण त्याग देगी। उधर चंद्रा जो व्यापारी के घर में बंद थी, हकीकत में उसका यही हाल था। वो ना तो कुछ खाती न कुछ पीती, बस हर समय बसंत की याद में आंसू बहाती रहती। उसकी यह हालत देख व्यापारी उससे कहता है, चंद्रा, तुम हर समय रोती रहती हो ना, कुछ खाती हो ना पीती हो, ऐसे तो तुम मर जाओगी। तेरा पति बसंत पता नहीं अब इस दुनिया में जिंदा है भी कि नहीं। व्यापारी की बात सुन दुखी राजकुमारी कहती है, नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए। व्यापारी कहता है, अब तुम उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो और मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लो। चंद्रा बोली, नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पति एक न एक दिन जरूर आएंगे। भगवान इतना निर्दय नहीं हो सकता। राजकुमारी चंद्रा की बात सुन व्यापारी छिड़कर कहता है, चंद्रा, बसंत अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है? अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो यहाँ तुम्हें अपने साथ रखने में मेरा क्या लाभ? यह कह व्यापारी राजकुमारी चंद्रा को लेकर राजा शीत के दरबार में जाता है और राजकुमारी चंद्रा का सौदा राजा शीत से करता है। राजा शीत भी राजकुमारी चंद्रा की रूप को देखते रह जाते हैं और सोचते हैं, कितनी सुंदर युवती है। अगर मेरा भाई बसंत मिल जाएगा तो मैं इस सुंदर युवती से उसका विवाह कर दूंगा। यह सोच राजा शीत व्यापारी को 1000 सोने के सिक्के देकर भेज देता है। राजा शीत ने कहीं राज्य में अपने भाई बसंत को ढूंढने सिपाही भेज रखी थी, पर कहीं से कुछ खबर न मिलने से राजा शीत ने एक और खबर राज्य में फैला दी कि जो कोई भी राजकुमार शीत और बसंत की कहानी राजा को सुनाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। इधर बसंत को पता नहीं था कि इस देश का राजा उसका भाई शीत है। राज्य में फैली संदेश बसंत को भी पता चलता है और सोचता है कि कौन है इस नगरी का राजा जिसको राजकुमार शीत और बसंत की कहानी पर इतना लगाव है। यह सोच बसंत एक पेड़ के नीचे रात भर जगा रहता है। सुबह हुई तो बसंत सोचता है कि कौन है यह राजा और क्या चाहता है, ये जानने के लिए बसंत दरबार की तरफ चल पड़ता है। दरबार पहुंचने पर बसंत दरबार के द्वार पर खड़े सिपाही से कहता है कि वह राजा को राजकुमार शीत और बसंत की कहानी सुनाने आया है। यह सुन एक सिपाही दरबार के अंदर जाकर राजा को संदेश देता है कि कोई युवक कहानी सुनाने के लिए आया है। राजा शीत सिपाही को उस युवक को अंदर लेकर आने की आदेश देता है। राजा का आदेश पाते ही तुरंत उस सिपाही बसंत को राजा शीत के सामने पेश करता है। तब बसंत अपने भाई शीत को पहचान लेता है। उसे राजा बना देख उसका मुंह आश्चर्य और हैरत से खुला का खुला रह जाता है। सोचता है, मेरा भाई शीत और वह भी राजा, नहीं, यह नहीं हो सकता, जरूर मुझे धोखा हुआ है। यह सोचकर वह चुप ही रहता है। पर राजा शीत भी बरसों के बाद बसंत को इस हालत में देख पहचान नहीं पाए। राजा शीत बसंत को देख कहते हैं कि तुम्हें क्या पता है राजकुमार शीत और बसंत के कहानी के बारे में मुझे सुनाओ। राजा का आदेश पाते ही बसंत जो आज्ञा महाराज कहे एक बार फिर से अपनी दास्तान सुनानी शुरू कर देता है। ज्यों-ज्यों वो कहानी में आगे बढ़ता जाता है त्यों-त्यों राजा शीत के भी कान खड़े होते जाते हैं। वो सोचता है कि यह तो हम दोनों भाइयों की आप बीती है, और जब गौर से उस युवक को देखता है तो अपने छोटे भाई बसंत को पहचान लेता है। बसंत को देखते ही राजा खुशी के मारे राज गद्दी पर ही सुन रह जाता है। राजा के मुख से कुछ भी बोल नहीं निकलता। जब बसंत अपनी कहानी पूरी करता है तो राजा शीत अपनी गद्दी से खड़ा हो चिल्लाता हुआ उसकी तरफ दौड़ता है। मेरा भाई बसंत और बहते अश्रुओं के साथ जोर से अपने छोटे भाई बसंत को आलिंगन में भर लेता है। उधर बसंत का भी यही हाल था। अपने भाई शीत से मिल उसकी भी आंखों से लगातार अश्रुधारा बह रही थी। राजा शीत बसंत से कहते हैं कि कुछ दिन पहले एक व्यापारी एक सुंदर युवती को मेरे पास सौदा करने लाया था। हो ना हो वह तुम्हारी पत्नी चंद्रा होनी चाहिए। यह कह राजा शीत उस युवती को दरबार में बुलाता है। राजकुमारी चंद्रा दरबार में आते ही अपनी पति बसंत को पहचान लेती है और दौड़ते हुई बसंत के बाहों में आके रोने लगती है। बसंत भी अपने भाई शीत और पत्नी चंद्रा को देख खुशी से रो पड़ता है। दोनों भाइयों की कहानी सुन और उनका आपसी प्रेम देख पूरा राज दरबार जोर जोर से तालियां बजा रहा था। राजकुमारी चंद्रा भी यह देख अत्यंत खुश हो जाती है और अपने खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पाती। सबकी आंखों में आंसू थे। महाराज शीत के हुक्म से दुष्ट व्यापारी को तुरंत पकड़ लिया जाता है और उस नीच को जिंदा धरती के अंदर गाड़ दिया
दिया जाता है। बसंत के कहने पर दोनों भाई धारा नगरी में अपने पिता राजा खड्ग सिंह के पास जाते हैं और उन्हें सारी सच्चाई कह सुनाते हैं। सारी सच्चाई जान राजा खड्ग सिंह अपने घुटनों पर बैठकर दहाड़े मार मार कर रोता है और कहता है, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया, प्रभु मुझे माफ कर दो। बेटों, तुम्हारी माँ की बात मान लेता तो मैं इतने बड़े पाप का भागीदार नहीं बनता। वह तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देकर उस कुलटा रानी का मुंह काला कर उसे गद्दे पर बिठाकर राज्य से बाहर निकाल देता है। रानी को सजा देने के बाद राजा खड्ग सिंह अपना सारा राज्यपाठ अपने दोनों बेटों के हवाले कर देता है। शीत अपने भाई बसंत को खुशी खुशी धारा नगरी की गद्दी पर बिठाकर उसका राज्य तिलक कर अपने राज्य लौट जाता है। राजा बसंत हाथ जोड़कर इन सब के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता है और खुशी खुशी राजकुमारी चंद्रा के साथ एक सुंदर जीवन व्यतीत करता है। इस कहानी ने हमें सिखाया, सच्चाई और न्याय की जीत हमेशा होती है, धोखे और छल का अंत निश्चित है, भाइयों का प्रेम अटूट होता है। वक्त चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हौसले और ईमानदारी से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। और इस तरह एक गहरी साजिश से निकला एक युग प्रेम और न्याय की गूंज के साथ समाप्त हुआ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद।